नमस्कार। ईरान वर्सेस इसराइल के ऊपर मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था सोशल मीडिया वॉरमॉन्गर्स। अगर आपको देखना है तो उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ और बातें करते हैं। इसके पीछे हम रीजंस, एजेंडा की बातें करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि दो मुल्क जो इतने स्ट्रांग हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं, उनको युद्ध में आना पड़ा। ईरान के पास ऐसा क्या चीज़ है जिससे ये वॉर हो रहा है। वो खाड़ी के देशों में, जिसको हम गल्फ कंट्री बोलते हैं, वहाँ पे अपने आप को, इसको स्ट्रांग प्लेयर बनना है, उसको एक न्यूक्लियर बेस्ड कंट्री बनना है, तो उसके पास एक ये रीज़न है। इसराइल के एग्जिस्टेंस की कहानी है, उसके अस्तित्व की कहानी है, जूस के वहाँ पे जिंदा रहने की कहानी है। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो आज नहीं तो कल दुनिया के नक्शे से इसराइल गायब हो जाएगा। इसलिए उसको इस वॉर में आना ही था। ये वॉर इसराइल के माथे पे लिखा जा चुका था, इसलिए वॉर हो रहा है। यही एजेंडा है जिसके तहत ये वॉर लड़ा जा रहा है। कभी कभी एक छोटी मिस्टेक बहुत बड़ी हो जाती है, भारी पड़ती है। ऐसा ही एक मिस्टेक इसराइल ने किया जब उसने वॉर स्टार्ट किया। जब उसने एटॉमिक पावर को अपना निशाना बनाया तो उसने ये बोल दिया कि हमने बुशर एटॉमिक स्टेशन को बर्बाद कर दिया है। उसने सोचा नहीं कि इसका प्रभाव क्या होगा। ये एटॉमिक पावर स्टेशन जो है बुशर, ये बॉर्डर पर है ईरान के, और गल्फ ऑफ अरेबिया के पास है। और वो गल्फ ऑफ अरेबिया से 5 और भी देश जुड़े हुए हैं जो अपना बॉर्डर साझा करते हैं, जिसमें कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और बहरीन है। अगर वहाँ पे अगर किसी एटॉमिक स्टेशन को बर्बाद किया जाता तो रेडिएशंस फैलता, रेडिएशंस हवा में फैलता, पानी में फैलता। ये एक अरब के जो देश हैं ये पानी यूज़ करते हैं। आने वाला जनरेशन और जो अभी का जनरेशन है सब बर्बाद हो जाता, सब बर्बाद हो जाते, सब लोग मारे जाते। और इसके चपेट में आने वाले कितने जनरेशन होते कौन जानता है। जब ये स्टेटमेंट जारी किया इसराइल ने, वो सब उसके दुश्मन हो गए थे। वो तो इसराइल ने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया, बोला ऐसा नहीं है, अपनी गलती को सुधारा और उसको इसका फ़ायदा हुआ। वो लोग इस वॉर में नहीं आए। ये तो सोचिए, एक छोटी सी गलती इसराइल को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती, पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेती, पूरी मानवता को अपना दुश्मन बना लेती। लेकिन छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एक बबल था, एक बलून था, एक गुब्बारा था इसराइल के नाम का, पूरे गल्फ कंट्री में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दुनिया में ही, कि इसराइल इतना शक्तिशाली देश है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस बार आयरन डोम ही फेल नहीं हुआ। इस बार ईरान ने दिखा दिया कि वो कितना शक्तिशाली है। जब वॉर में इसराइल आया था तो उसको समझ में नहीं आया था कि ईरान इतना ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान ने अपने एटॉमिक स्टेशन को इतना अभेद्य बनाया जिसको इसराइल भेद नहीं पाया। जिस चीज़ के लिए वो इस वॉर में आया था वो काम उसका पूरा नहीं होता। और अगर ईरान सफल हो जाता, न्यूक्लियर पावर बन जाता, तो एग्जिस्टेंस नहीं होता इसराइल का। अब उसको समझ में आया कि उसने जितना भी तबाही मचाया ईरान ने उससे कहीं ज़्यादा तबाही इसराइल में मचाया। दुनिया को दिखा दिया कि इसराइल इनविंसिबल नहीं है। आज तक इसराइल सिर्फ संगठनों से लड़ता था, रेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन से लड़ता था, चाहे हौती हो गया, चाहे आपका हिजबुल्ला हो गया, चाहे हमास हो गया। किसी फुल फ्लेज कंट्री से वो 30-40 सालों में नहीं लड़ा है। पहली बार वो ईरान के साथ लड़ा। ईरान ने उसको दिखाया कि वो कितना पावरफुल है। अगर अमेरिका इस वॉर में नहीं आता, 10 दिन में इसराइल को पता चल गया था कि वो ये वॉर नहीं जीत सकता है। अनटिल अमेरिका इस वॉर में एंट्री करता है वो ये वॉर नहीं जीतेगा। जीत कब होगी? जब उसके एटॉमिक स्टेशंस को बर्बाद किया जाएगा। तो कितने फ़ोन लगाए उसने, कितनी विनती की कि कब आओगे ट्रम्प साहब, आप कब आओगे? जब हमारा जनाजा निकल जाएगा तब आओगे, जब इसराइल ख़त्म हो जाएगा तब आओगे। क्योंकि इसराइल के पास भी एक मदारी है यूएसए, और ईरान के पास भी एक मदारी है रशिया। रशिया ने बोला कि अगर अमेरिका इस वॉर में आया
तो हम ईरान के साथ हैं। इतना सुनना था, और खमेनाई को, उस 86 ईयर्स ओल्ड लीडर को जो एनर्जी आया, उसने पूरे इजराइल को बर्बाद कर दिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल से। उसके बाद 10-12 दिन के बाद अपना B-2 बॉम्बर लेके आया अमेरिका। उसने ईरान के तीनों एटॉमिक स्टेशंस को बर्बाद किया और वहां से चला गया। अब ईरान की बारी है। अब ईरान क्या कर रहा है, कहां तबाही मचा रहा है, वो आप सबको पता है। लेकिन इसके इन सब चीजों का एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा दुनिया को। तेल का संकट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस का संकट आने वाला है, और ये पूरी दुनिया झेलेगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो लोग बैठ के हंसते हैं ना दूसरों के जनाजे पे, वो भी चपेट में आएंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले, और जो इस देश, और वो जो उन दोनों देश के लोग नहीं हैं, वो बैठ के काउंटिंग कर रहे थे, 24, 40, 50, 200, इसके इतने मारे गए, उतने ही मारे गए। और आपको लग रहा था कि वहां की आग की चपटें, आप लपेटे जो हैं, वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंचेगी, पहुंची, आगे भी पहुंचेगी। पूरा दुनिया उस चीज में जलेगा। एक सवाल है मेरा आपसे, सोच के बताइएगा। मुझे तो मेरा पता है, आप सोच के बताइएगा। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है, या थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है? अगर ऐसा है तो रिमोट कंट्रोल, ये वो लगाम किसके हाथों में है? क्या अमेरिका के हाथों में है? क्या रशिया के हाथों में है? क्या इंडिया के हाथों में है? चाइना के हाथों में है? इजराइल के हाथों में है? नहीं, अब ये कमान इजराइल के हाथों में नहीं है। अब ये कमान किसी और के हाथों में नहीं है। अब ये सिर्फ ईरान के हाथ में है। अगर ईरान चाहेगा तो ये वॉर यहीं खत्म हो जाएगा, और अगर वो नहीं चाहेगा तो यहां से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। आधी दुनिया तबाह हो ही जाएगी किसी न किसी तरीके से। जो लोग हंस रहे थे और आपस में लड़ रहे थे, उनका घर भी तबाह होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रार्थना करो कि ये ना हो, शांति आ जाए, ये वॉर बंद हो जाए, चीजें ठीक हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।